इंटेलिजेंस हमारे पीने के पानी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मसनूई ज़हानत या एआई का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी भी मुश्किलात से खाली नहीं। न सिर्फ एआई जनरेशन में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स की कॉलिंग ठंडा करने के लिए, बल्कि उसके लिए दरकार बिजली बनाने में भी बेतहाशा पानी की ज़रूरत होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया की निस्फ आबादी को पानी की कमी का सामना है, और माहौलियाती तब्दीली और पानी की बढ़ती हुई मांग के बीच इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है पानी के मसले को मज़ीद संगीन बना सकता है, और एआई कितना पानी इस्तेमाल करता है? ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमन का कहना है कि चैट जीपीटी हर सवाल का जवाब देने के लिए एक चाय के चमचे का 15वां हिस्सा पानी इस्तेमाल करता है। ताहिम कैलिफोर्निया और टेक्सास के अमेरिकी मुहक्किकीन के मुताबिक चैट जीपीटी मॉडल 3 हर 10 से 50 सवालों का जवाब देने के लिए आधा लीटर पानी है इस्तेमाल करता है। इस तनासब को मद्देनज़र रखा जाए तो चैट जीपीटी हर सवाल के जवाब देने के लिए 2 से 10 चाय के चमचे पानी इस्तेमाल करता है। एआई पानी कितना इस्तेमाल करता है, उसका दारोमदार इस बात पर होता है कि सवाल किस नौइयत का है, इसका जवाब कितना तवील और पेचीदा है, ये जवाब कहाँ प्रोसेस किया गया है, और जवाब का हिसाब लगाने के लिए किन अवामिल को मद्देनज़र हैं रखा गया है। अमरीकी मुहक्किकीन के तखमीने में एआई के काम करने के लिए दरकार बिजली की पैदावार में इस्तेमाल होने वाला पानी भी शामिल है। ऑल्टमन की जानिब से पेश किए गए तखमीने में भी शायद ये शामिल है। ओपन एआई का कहना है कि चैट जीपीटी रोज़ाना की बुनियाद पर 1 अरब सवालात के जवाबात देता है, और उस जैसे कई दीगर एआई बॉट्स हैं। अमेरिकी सटरी के तखमीने के मुताबिक 2070 तक एआई इंडस्ट्री हर साल डेनमार्क के पूरे मुल्क के मुकाबले में 4 से 6 गुना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर शाओली रीन का कहना है कि हम डेनमार्क के पूरे मुल्क के मुकाबले में 4 से 6 गुना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेगी। एआई का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल इतना ही बढ़ेगा। एआई पानी कैसे इस्तेमाल करता है? ईमेल और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से लेकर मजमून लिखवाने और डीप फेक बनाने तक तमाम तर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में रखे सर्वर्स के ज़रिए प्रोसेस किया जाता है। इनमें से बहुत से डेटा सेंटर्स कई फुटबॉल स्टेडियम्स से भी बड़े होते हैं। जब उन कंप्यूटर्स से बिजली गुजरती है तो ये सर्वर बहुत गर्म हो जाते हैं। आमतौर पर साफ और मीठा पानी कूलिंग सिस्टम्स का कलीदी अंसर होता है। कूलिंग के तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकते हैं, और कुछ तरीक़ों में कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले पानी का 88% भाप बनकर अड़ जाता है। रिवायती ऑनलाइन काम जैसा कि ऑनलाइन ख़रीदारी या सर्च के मुकाबले में एआई कामों के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होती है। पेचीदा सरगर्मियों जैसा कि तस्वीर या वीडियोस बनाने के लिए तो और भी कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है, और इन सब कामों में ज़्यादा बिजली खर्च होती है। इसका तखमीना लगाना तो मुश्किल है, ताहिम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अंदाज़ों के गूगल सर्च के मुकाबले में चैट जीपीटी से पूछे गए सवाल के नतीजे में 10 गुना ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है। एआई टेक्नोलॉजी से मुंसलिक बड़ी बड़ी कंपनियां ये नहीं बताती हैं कि वो अपने एआई कामों के लिए कितना पानी इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उनके पानी की मजमूई इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट की माहौलियाती रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से अब तक उनके पानी के इस्तेमाल में खातिर हुआ इजाफा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के बड़े सरमायाकारों और शेयर होल्डर्स में से हैं। इस दौरान गूगल का पानी का इस्तेमाल तकरीबन 2 गुना हो गया है। अमेज़न वेब सर्विस ने अपने आदात को शुमार मुहैया नहीं किए हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को तवक्का है कि एआई की मांग में इजाफे होगा, और उसके साथ ही 2030 डेटा सेंटर्स के पानी का इस्तेमाल तकरीबन दोगुना हो जाने का इम्कान है। इसमें उन डेटा सेंटर्स के लिए दरकार बिजली की पैदावार और कंप्यूटर चिप्स की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला पानी भी शामिल है। गूगल का कहना है
کہ اس کے ڈیٹا سینٹرز نے 2000 میں پانی کے ذرائع سے 70 ارب لیٹر پانی حاصل کیا، جن میں سے 29 ارب لیٹر بخارات بن کر اڑ گیا۔ کیا یہ بہت زیادہ پانی ہے؟ اس کا دارومدار اس بات پر ہے کہ آپ اس کا موازنہ کس چیز سے کر رہے ہیں۔ اتنے پانی سے آپ 16 لاکھ لوگوں کو یوم اقوام متحدہ کی تجویز کردہ مقدار 50 لیٹر پانی ایک سال ہے تک فراہم کر سکتے ہیں، یا گوگل کے مطابق یہ پانی جنوب مغربی امریکہ میں ایک سال تک پانی دینے کے لیے کافی ہے۔ کولنگ کے لیے دیگر کیا آپشن ہیں؟ پروفیسر رین کا کہنا ہے کہ ڈرائی یا ایئر کولنگ سسٹم بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے زیادہ بجلی درکار ہوتی ہے۔ مائکروسافٹ، میٹا اور امیزن کا کہنا ہے کہ وہ ایسا کولنگ سسٹم تیار کر رہے ہیں جس میں پانی یا کوئی دوسرا سیال سسٹم کے گرد گردش کرے گا اور وہ بخارات میں تبدیل نہیں ہوگا یا اسے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوبے کا خیال ہے کہ مستقبل میں خشک علاقوں میں اس طرح کے نظام کی بڑے پیمانے پر ضرورت ہوگی، تاہم ان کا کہنا ہے کہ انڈسٹری ایسے ہیں سسٹم کو اپنانے کے بہت ابتدائی مرحلے پر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کمپنیاں عام طور پر پینے کے لائق صاف اور میٹھا پانی استعمال کرنے کو ترجیح دیتی ہیں، کیونکہ ان سے بیکٹیریا کی افزائش، لائنوں کی بندش اور آلات کے گلنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ تاہم کچھ کمپنیاں دیگر ذرائع جیسے سمندری پانی یا صنعتی گندے پانی کے استعمال میں اضافہ کر رہی ہیں۔ میٹا اور امیزن کا کہنا ہے کہ وہ ایسا کولنگ سسٹم تیار کر رہے ہیں جس میں پانی یا کوئی دوسرا سیال سسٹم کے گرد گردش کرے گا اور وہ بخارات میں تبدیل نہیں ہوگا یا اسے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوبے کا خیال ہے کہ مستقبل میں خشک علاقوں میں اس طرح کے نظام کی بڑے پیمانے پر ضرورت ہوگی، تاہم ان کا کہنا ہے کہ انڈسٹری ایسے ہیں سسٹم کو اپنانے کے بہت ابتدائی مرحلے پر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کمپنیاں عام طور پر پینے کے لائق صاف اور میٹھا پانی استعمال کرنے کو ترجیح دیتی ہیں، کیونکہ ان سے بیکٹیریا کی افزائش، لائنوں کی بندش اور آلات کے گلنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ تاہم کچھ کمپنیاں دیگر ذرائع جیسے سمندری پانی یا صنعتی گندے پانی کے استعمال میں اضافہ کر رہی ہیں۔